Welcome, Professor. Hello everyone, my name is Ravi and I am here with this new video regarding the study plan and the syllabus overview for the upcoming FCAT exam. I know syllabus you all guys must be knowing it, but the thing that I want to tell you all is that how you have to plan your study topic wise. This is the general plan which I usually follow for the every competitive exam. So let's start. The first सब्जेक्ट मैथ्स, जिससे कि ये 8 टॉपिक्स जनरली पूछे जाते हैं जिनकी वेटेज हर साल थोड़ी वेरी कर सकती है। जैसे इस साल प्रॉफिट एंड लॉस की वेटेज मान लो 3 से 4 क्वेश्चन की कर दी उन्होंने, नेक्स्ट टाइम एंड वर्क की कर देंगे। और ये टॉपिक्स आपको पता होगा मिक्स होके आते हैं ज़्यादातर। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ पूछ लिया जाएगा, एवरेज को टाइम एंड वर्क के साथ मिक्स कर दिया जाएगा। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपकी जो रफ नोटबुक का या फिर जो भी आप नोटबुक यूज़ करोगे उसका जो फर्स्ट वाला हार्ड कवर होता है या फिर बैक साइड, आप इन टॉपिक्स को एक बार लिख लोगे। और जैसे जैसे आप इन टॉपिक्स को कवर करते जाओगे, सबसे पहले आपने हर चैप्टर को एक बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको थ्योरी पार्ट पढ़ते होंगे। उसके बाद अपने नोट्स में जो भी चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगा, जो कि आपको पता है यूज़ होगा, उसको आप अपने नोट्स में लिखते जाओ। और ये सब करने के बाद आप हर चैप्टर के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमें चैप्टर की थ्योरी पता है, हमारे बेसिक्स भी थोड़े बहुत अच्छे हैं, हमें फॉर्मूला भी पता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हमें नहीं पता चलता। तो ये 10 से जो 15 क्वेश्चंस हैं ये आपको हेल्प करेंगे उस टॉपिक्स के फॉर्मूलाज को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जब आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लो और आपको पता है कि आपकी 15 क्वेश्चन की वही फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इनको सॉल्व कर पा रहे हो, तो इस टॉपिक के ऊपर बैक साइड में जाके एक हल्का सा ऐसे टिक लगा दो। क्योंकि ये चीज़ आपको रिमाइंड करवाएगी कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं जो आपने कवर कर लिए हैं, कितना आपका सिलेबस पेंडिंग है। वरना एंड मंथ्स में या फिर लास्ट के 20-15 डेज में क्या होता है, आप देखते हो कि आपके मैथ्स के भी टॉपिक पेंडिंग हैं, आपके मिलिट्री एप्टीट्यूड के भी, आपके जीके का भी पार्ट बचा है। तो उस टाइम में क्या होता है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती और आप बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप स्किप कर जाते हो और फिर कट ऑफ आपकी नहीं हो पाती आपसे क्लियर। तो जो भी टॉपिक आप कवर करते जाओ थ्योरी प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, तो आपको उसके सामने एक ऐसे जनरल सा टिक लगाते हुए चलना है आपको। क्योंकि ये चीज़ आपको हर बार रिमाइंड करवाती रहेगी कि हाँ ये टॉपिक तुमने कवर कर लिए हैं, ये नहीं। और मैं जनरली क्या करता हूँ, जैसे मुझे पता चला कि प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने जब से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मैं इनके क्वेश्चंस को 2 या 3 बार अटैम्प्ट करने के बाद आंसर निकाल पा रहा हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में से नहीं निकल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ये टॉपिक आपका 100% क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर ऐसे सर्कल लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको और टाइम डिवोट करने की ज़रूरत है। और जब भी मैं एक बार सारे सिलेबस को कवर कर लूँगा, इस चैप्टर पे मैं एक बार फिर से आऊँगा। सो ये अप्रोच है जो मैं मैथ्स के लिए जनरली फॉलो करता हूँ। और द सेकंड सब्जेक्ट, जिसे आप जनरली रीजनिंग बोलते हैं, लेकिन डिफेंस फील्ड इसे मिलिट्री एप्टीट्यूड बोला जाता है। और ये मिलिट्री एप्टीट्यूड आपको सिर्फ आपके रिटर्न पार्ट तक नहीं, आपको पता होगा AFSB SSB जहाँ पे भी आप जाते हो, फर्स्ट डे आपकी जो टेस्टिंग होती है उसमें भी मिलिट्री एप्टीट्यूड आपकी हेल्प करता है। लेकिन रिटर्न पार्ट में ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर बार FCAT पूछता है। डॉट सिचुएशन के 4 से 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑड वन आउट के 2 से 3 क्वेश्चन। लेकिन इसके ऑड वन आउट के क्वेश्चंस थोड़े से बाकी एग्जाम से, SSC RRB से थोड़े हटके होते हैं। दैट आई विल शेयर विद यू गाइज इन माई वीडियो दैट आई विल अपलोड फॉर द मिलिट्री एप्टीट्यूड। और वेन डायग्राम के क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर के, ये नॉन वर्बल वर्बल दोनों के मिक्स करके मैंने लिखे हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को एक बार कवर कर लोगे, कवर ऐसे नहीं है कि आपने बस हाँ देखा कि हाँ मुझे आता है, लेकिन मैंने क्या बताया कि 10 से 15 क्वेश्चन आपने हर टॉपिक्स के एक बार अटैम्प्ट करके देखने हैं। और अगर आप उनको फर्स्ट अटैम्प्ट में उनका आंसर निकाल पा रहे हो, तो आप समझो कि आपका टॉपिक कवर है और आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से कर पाओगे। तो ये टॉपिक्स है जिनको आपने कवर करके एक बार देखना है। और उसके बाद इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश में कुछ ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, जस्ट लेवल ऑफ एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग होता है इसमें। जैसे क्लॉज के क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ के होते हैं, ईडियम्स, एंटोनियम, सिनोनियम, एरर डिटेक्शन। हाँ, ईडियम्स वाले पार्ट जो होते हैं, एंटोनियम सिनोनियम होते हैं, इनके लिए जो मैं जनरली मेथड फॉलो करता हूँ जब मुझे नहीं आता है, क्योंकि मेरे वो कैब भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो एक जिसे मेथड हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करते हैं। क्योंकि एलिमिनेशन एक मेथड है, कोई तुक्का मारने का ट्रिक नहीं है, वो एक मेथड है जो कि अप्रोचेस में जनरली फॉलो होता है। और क्वेश्चंस ऐसे सेट किए जाते हैं कि भाई आप इस मेथड को भी जानते हो या नहीं, एग्जामिनर द्वारा स्पेशली। तो इंग्लिश के ये जनरल टॉपिक्स हैं, मैं मोस्टली जो अपने क्वेश्चन स्किप करता हूँ वो इंग्लिश पार्ट में ही करता हूँ, क्योंकि FCAT इंग्लिश मुझे लगती है
थोड़ी सी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से अच्छे लेवल की आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके। तो ये टॉपिक मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं अपने 2 एग्ज़ाम्स में, क्योंकि क्वेश्चन जनरली इन्हीं से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको कैपिटल का मिलेगा ही मिलेगा, और कैपिटल ऐसे नहीं कि आपको जैसे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज आप सबकी कैपिटल रटने बैठ जाओ। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। जो कैपिटल्स आपको पता है न्यूज़ में रही हैं या ज़्यादा हाईलाइटेड रही हैं, वो आपको सिर्फ कवर करनी है। और कैपिटल्स के लिए मैं क्या अप्रोच फॉलो करता हूँ, जैसे भी जो मेरी नोटबुक होती है जहाँ पे मैं अपने जीके के, स्टैटिक जीके के स्पेशली नोट्स बनाता हूँ, उसका जो मार्जिन के जो ऊपर वाला जो स्पेस होता है, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 से 2 कंट्रीज़ कैपिटल के साथ उनकी लिख लेता हूँ। जैसे मैंने भाई ऑस्ट्रेलिया की मुझे याद नहीं थी, मैंने लिख ली कैनबरा। और ऐसे में क्या होता है, जब भी मैं उस टॉपिक को रिवाइज़ करने आता हूँ या फिर अपनी जीके पार्ट को रिवाइज़ करने आता हूँ, सबसे पहले मुझे ऊपर वो कैपिटल दिखती है। और ऐसे 10 से 15 बार रिवीजन में कम से कम 8 से 10 आपने आप एक कैपिटल लिखी होगी, या 15 से 20 भी लिखोगे ना, वो भी आपको रिवाइज हो जाती है। आपको 100% याद नहीं रहेगी, लेकिन जब आपको ऑप्शंस दिखेंगे वहाँ से तुम उसको ईजिली कर पाते हो। स्पोर्ट्स की टर्म एक पूछी जाती है, प्लेयर एसोसिएटेड या फिर उनके निक नेम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्पोर्ट्स की तरफ एफकेट सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पोल साइंस से ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं या फिर आर्टिकल्स हैं, स्पेशली द प्रेसिडेंट, जिसके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज तक के। और मॉडर्न हिस्ट्री के जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि भाई एग्जांपल दे दो, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन कब आया था, इनकी डेट्स के साथ ये याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिक पार्ट है, उसमें डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और मोन्यूमेंट से जो मुगल्स के हैं, दिल्ली सल्तनत के, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसे ताजमहल शाहजहाँ किसने बनवाया, कुतुब मीनार, इस टाइप के क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और डायनेस्टीज़ के फाउंडर, ये भी यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वो आपको कवर करना है। 5 ईयर प्लानिंग, इसके बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पार्ट से जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो 5 ईयर प्लानिंग से ही आते हैं। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जो मेरे वाली शिफ्ट में आया था, कि प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में बना था। तो बिल्कुल डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन पूछा, 1950 वाला। और ये बादशाह वो रूलर्स हैं, मुगल एम्परर्स हैं, जिनको ऑर्डर भी पूछा जाता है कि भाई इनको ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर कौन सा किसका सन या फादर थे। और इनके ओल्ड नेम्स भी पूछे जाते हैं, स्पेशली कि भाई हुमायूं का पुराना नाम क्या था, जहांगीर का पुराना नाम क्या था। और अगला टॉपिक जो मैंने मेंशन किया इसमें, मिलिट्री एक्सरसाइज। अब डिफेंस का एग्ज़ाम है तो उसमें डिफेंस से क्वेश्चन तो ऑब्वियस है। तो डिफेंस की किस किस के बीच हुई है, कौन उसका होस्ट था, कहाँ पे उसकी लोकेशन थी, पार्टिसिपेंट्स तो आपको पता होने चाहिए। स्पेशली जो मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी हाईलाइटेड रहती है न्यूज़ में, वो पूछी जाती हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट डिफेंस में इक्विपमेंट्स हो गए, जिनकी परचेज या सेल हुई है, कंट्री ने की है, या फिर मैन्युफैक्चर किया गया, इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर किए गए हैं, उनकी रेंज, आपको कैपेसिटी, ये सब आपको पता होनी चाहिए। और एक और टॉपिक, यूनाइटेड नेशन एंड हेड क्वार्टर्स। यूनाइटेड नेशंस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक स्ट्रक्चर, कब बना था, कब यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। और जो उसकी मेन मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, जनरल असेंबली हो गया, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। उसके अलावा भी इनकी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेन से थोड़ा हट के हैं, जैसे WHO हो गया, तो उनके भी हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। और जियो में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है सोलर सिस्टम से आता है। सोलर सिस्टम से जनरली कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार किसे बोलते हैं। और ये जुपिटर्स के जो मून हैं, जो मेनली मून्स हैं, जो मेन मून्स हैं, वो इस टाइप से क्वेश्चन जनरली सोलर सिस्टम से पूछे जाते हैं। और उसके अलावा ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट आ जाता है कि कौन कौन से एक्सेप्शनल इवेंट्स हुए हैं और जो न्यूज़ में थे। स्पेशली इंडिया या वर्ल्ड में जो चीज़ सबसे फर्स्ट टाइम होती है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। सिर्फ एफकेट के पर्सपेक्टिव से नहीं, जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, आप चाहे एसएससी का दे लो, आरआरबी, एनटीपीसी, या कोई भी एसआईसी, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे, ये एक्सेप्शनल चीज़ें ही पूछी जाती हैं। उसमें बैंकिंग हो चाहे कुछ भी हो, सिर्फ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले बॉडी है उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे एक्सेप्शनल इवेंट अगर डिफेंस की फील्ड में हुए हैं तो एफकेट वाला पूछेगा, बैंकिंग फाइनेंस में हुए हैं तो कोई बैंकिंग वाला पूछेगा, रेलवे के उसमें हुए हैं तो आरआरबी वाले पूछेंगे। तो इस टाइप से ये इवेंट्स भी आपने कवर करने हैं। और जो लूसेंट बुक है आपका, उसका 344 से 398 पेज नंबर तक आपको वो लूसेंट बुक कवर करनी है, क्योंकि लूसेंट बुक स्पेशली एफकेट एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और स्पेशली उन एग्ज़ाम्स के लिए
जहाँ पे स्टैटिक जीके पूछी जाती है वहाँ पे लूस एंड आपके लिए मैं बोलूँ कि एक रामबाण की तरह आपके लिए काम करे। सो आप अपने एग्ज़ाम को एक प्लान्ड वे में स्टडी करोगे तो 200 प्लस स्कोर करना काफ़ी इजी रहेगा आप सबके लिए, स्पेशली एफकेट एग्ज़ाम के लिए। सो गाइज नथिंग टू वरी अबाउट दैट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी पे मैं इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट ऑल आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइज।